Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here we are solving questions from area under the curve. So this is our question. If the area of the region this is A, then 3A we have to find. You must be knowing कि area under the curve में the important task is curve बनाना. Rest integration is easier. That is not a much difficult task. So ये अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये आ जाएगा, ये चीज़ है x-5, तो 5 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। यह रहेगा 5 0। ठीक है, नाउ ये है y, तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये मेरा 4x आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बनेगा मेरा दिस। ठीक है, ये एक पॉइंट है और एक ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा 25 और 20, है ना। और दिस पॉइंट इंटरसेक्शन किया मैंने दो कर्व्स को और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अगर देखा जाए विच वन इज़ माई रिक्वायर्ड एरिया, वो ये है। सो हम क्या करते हैं इसमें, इस कर्व का एरिया और इस कर्व का एरिया व्हाट विल डू, वी माइनस देम। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स एक्सिस की लिमिट्स यहाँ से 1 to 25, 4 दिस माइनस 1/2 और 5 - 1 इंटू हाइट, और यहाँ से 25 - 5 इंटू 20। सो जस्ट डायरेक्ट सॉल्विंग, तो ये हमारे पास 368/3 आ जाएगा। दिस इज़ आवर ए, वी हैव टू फाइंड 3A, so it is 368. Next question is this. तो let the area of the bounded region be A, 6A we have to find. एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, तो ये हमारे पास पैराबोला आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेस देन और यहाँ पे ये ग्रेटर देन। तो अगर देखें ये हमारा एरिया है, ठीक है ओके। तो ये जो हमारा कर्व है ये है y² = 9x, और ये जो लाइन है ये है y = 3x - 6। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आ जाएगा तो ये अगर देखें हम तो ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से 1 और -3√x d(x), 0 से 1, है ना। और हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। माइनस साइन है ना ये,
तो ये आ जाएगा 3x। ये भी हमने क्या किया एक तरह से, ये वाला जो ग्राफ है इसका एरिया, ठीक है, और फिर इस लाइन का एरिया टोटल दोनों को माइनस किया तो हमारी ये फिगर आई है। विजुअलाइजेशन करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक्चुअली पे देखो इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है। क्या है ये, है ना, ये आ जाएगा x 3/2 3/2 0 से 1 3x² अपॉन 2 माइनस 6x 0 से 1, तो ये आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ओके in the region this so ये हमारा कर्व बन रहा है। पहले तो ये x एक्सिस है, ठीक है। अब तो हमारा ये हो जाएगा ये कर्व, ठीक है। तो एक तो आपका पैराबोला ऐसे बन रहा है, ठीक है। दूसरा पैराबोला जो है वो आपका ये ऐसे है ना, इस तरीके से आपका ये पैराबोला बन रहा है। ये जो है पैराबोला ये है x² माइनस 4 का, है ना, और ये जो है अंदर वाला ये है y इक्वल्स टू 4 माइनस x² का, ठीक है। और जो ये है ये तो सिंपल है y इक्वल्स टू x², ठीक है। तो अगर आप ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तो आपका ओरिजिन पे ही है, ठीक है। ये हमारा 2 0 माइनस 2 0 हो जाएगा ना। ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपका √2 और 2, ये हो जाएगा 2 √2 और 4, ये 2 और 4 होगा, और ये 0 और 4 होगा। ये ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो ये हमारा आ जाएगा अगर देखें तो ये हमारा √2 से 2 और ये x² माइनस 4 माइनस x² d ऑफ x प्लस 2√2 माइनस दिस इंटू 4 माइनस 2 से 2√2 x² माइनस 4 d ऑफ x, है ना। इसमें हमने क्या किया, ऊपर वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसमें से हमने ये वाला ग्राफ माइनस किया, ठीक है, ये जो था, और फिर हमने इसमें प्लस कर दिया जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स, है ना। सो बस अब इसको जो कैलकुलेट करना है दैट यू विल डू इजीली, ठीक है। तो वो आपका कैलकुलेशंस पार्ट इज़ ऑन यू -16। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से निकालोगे, कैलकुलेशन इज़ ऑन योर पार्ट, डायरेक्टली आई एम डूइंग। Now the area of the region bounded by the curve this x-axis or line this. Okay. So ये आपका ग्राफ है, ये नॉट इक्वल है सारा, ठीक है। तो ये डॉट्स आएंगे वैसे, बट मैं आपको ये ऐसे
ऐसे, ठीक है। और ये आपका कर्व है, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, नॉट एग्जैक्टली बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। तो ये तो हमें पता है y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, और ये y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू मॉड एक्स, है ना। और ये जो है वो आपका y x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका 1 1 है, ये आपका -2, ठीक है। यहाँ पे आपका -2 और 2 है, और यहाँ से लाइन आ जाएगी। ये पॉइंट आपका 3 और 3 है, ये है 2 और 0, और ये x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब एरिया निकालना है। सो एरिया विल बी हाफ 2 इंटू 2 प्लस 0 से 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ दिस प्लस 1 से लेके 3 तक, है ना। ये x डी ऑफ x आ जाएगा, और 3 से लेके 4 तक एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी ऑफ x आ जाएगा। बस सबकी इंटीग्रेशन करनी है। इसमें हमने क्या क्या किया है, ये वाला एरिया लिया पहले तो, फिर ये वाला एरिया लिया, ठीक है, फिर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, सबको प्लस कर दिया है। आंसर ये है, सिंपल। सो ऑब्वियसली 1 टाइम से नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा ग्राफ को समझना पड़ेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. Rest, if you have any issue, kindly comment. Thank you so much.